पता नहीं कैसी गरीब जेठानी मिल गई मुझे, हर समय ज्ञान ही देती हैं। मुझे तो 10,000 की हील्स पसंद आ रही हैं, मैं ये ले रही हूँ, आप नहीं ले रही, कोई बात नहीं। शांतिपुर नाम के एक गांव में कमला नाम की औरत, उसके 2 बेटे थे और दोनों की नई नई शादी हुई थी। तो शादी के कुछ दिन बाद जी हमारी नई नई शादी हुई है और हम लोग हनीमून के लिए बाहर यूरोप जाना चाहते हैं। बहू, हनीमून जाने के लिए मना नहीं है, पर हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दोनों बहुओं को यूरोप जाने दें। इतना पैसा कहाँ से आएगा? मैं माँ के बात से सहमत हूँ। माँ जी, जेठ जी, मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से पैसे नहीं लूंगी। मैंने कुछ पैसे सेव कर रखे हैं, मैं उन्हीं पैसों से हनीमून के लिए जाना चाहती हूँ। ठीक है बहू, अगर तुझे हनीमून के लिए यूरोप जाना ही है तो तू जा सकती है। बड़ी बहू, तू भी बता दे मुझे, तुझे कहाँ जाना है? माँ जी, मैं देवरानी जी जैसी अमीर नहीं हूँ, ना ही मैंने इतने पैसे जोड़े हैं, इसलिए मैं और अमर जी वैष्णो देवी जा ही रहे हैं जिंदगी की नई शुरुआत के साथ। माता रानी के आशीर्वाद से बढ़कर क्या ही हो सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, तो फिर तुम दोनों हनीमून जाने की तैयारी शुरू कर दो। मेरे पास सिर्फ 30,000 रुपए है, मैं तुम दोनों को 15,000 रुपए दे देती हूँ। ऐसे ही अब कमला दोनों बहुओं को आधे आधे रुपए दे देती है, दोनों को बराबर रखती है। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, अरे छोटी भाभी, आप यहाँ सोफे पर बैठकर फोन चला रही हैं। अगले हफ्ते ही आप दोनों हनीमून के लिए घर से एक साथ निकल रहे और अब तक आप दोनों ने हनीमून की कोई शॉपिंग भी नहीं की है। कब जा रही हो? करिश्मा, मैं तो कब से दीदी से बोल रही हूँ कि घर के काम छोड़कर थोड़ी सी हनीमून जाने के लिए शॉपिंग कराते हैं। क्या बड़ी भाभी, आप भी ना हर समय घर के कामों में ही लगी रहती, अभी भी आप सफाई में लगी है। घर के काम छोड़ो, मैं संभाल लूंगी, आप दोनों आराम से जाओ और शॉपिंग करो। अब अपनी ननद के कहने पर दोनों भाभियां शॉपिंग के लिए घर से चली जाती हैं। जहां एक तरफ देवरानी अमीर घर से थी तो वहीं जेठानी गरीब परिवार से थी, इसलिए देवरानी महंगी दुकानों में जाती है और शॉपिंग करती है। नहीं, मुझे ये लिपस्टिक नहीं चाहिए, मैं हनीमून के लिए यूरोप जा रही हूँ, इसलिए मुझे शुगर की लिपस्टिक और लैक्मे का फाउंडेशन और मेबलिन का आईलाइनर देखना है। मैडम, आपको क्या चाहिए, आप ही बता दीजिए। दीदी, हम यहाँ हनीमून की शॉपिंग करने के लिए आए हैं, इसलिए जो लेना है आराम से ले लीजिए। नहीं सुनीता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास शादी का मेकअप का सामान रखा है। देवरानी अपनी जेठानी को बार बार सामान लेने के लिए कहती है, पर जेठानी गरीब परिवार से थी, इसलिए वो इतनी बड़ी दुकान से कुछ नहीं लेती है। जिसके बाद रास्ते में आते हुए जेठानी को एक चूड़ियों की दुकान नजर आती है। ये देखो सुनीता, ये चूड़ियाँ अच्छी लग रही है ना? दीदी, चूड़ियाँ अच्छी तो हैं, पर आप अपने हनीमून पर ये चूड़ियाँ पहन कर जाओगी? हनीमून में सब नई दुल्हन कुंवारी लड़कियों की तरह फैशनेबल बनकर रहती है, ना कि शादीशुदा औरतों की तरह भारी भारी चूड़ियाँ पहनती हैं। सुनीता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं महंगी चीज ले सकूं, इसलिए जो है मैं वही ले रही हूँ। उसके बाद दोनों बहुएं बाजार से थोड़ी सी शॉपिंग करके घर आ जाती हैं। ऐसे ही अगले दिन सवेरे, दीदी, मेरी भी तो अभी तक हनीमून की सही से तैयारी भी नहीं हुई है, चलिए आज चलकर हम कुछ ज्वेलरी सैंडल ले लेते हैं। पर सुनीता, मेरे पास तो चप्पल रखी हैं। अरे क्या यार दीदी, आप इतनी कंजूस क्यों हैं? हनीमून लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, आप इसे भी खुलकर नहीं जीना चाहती? ये दिन दोबारा नहीं आएंगे। आप चलो, मेरे पास पैसे रखे हैं, मैं आपको कुछ दिलवा दूंगी। अब उसके बाद दोनों देवरानी जेठानी फिर से शोरूम में जाती हैं, जहां पर महंगी सैंडल और चप्पल थी। सुनीता, ये दुकान बहुत महंगी है, हम कहीं और से ले लेते हैं। चप्पल मेरे पास सिर्फ 500 रुपए ही है। दीदी, आप हमेशा कंजूसी करती हो, इसीलिए गरीब हो। जितने पैसे खर्च करोगी उतनी ही कमाई बढ़ेगी। सुनीता, तुम अमीर हो, तुमने कुछ पैसे बचा के रखे थे और देवर जी की नौकरी भी अच्छी है, पर तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे जेठ जी ज्यादा नहीं कमाते, इसलिए मुझे उतने में ही सारी चीज एडजस्ट करनी पड़ती है। पता नहीं कैसी गरीब जेठानी मिल गई मुझे, हर समय ज्ञान ही देती हैं। मुझे तो 10,000 की हील्स पसंद आ रही हैं, मैं ये ले रही हूँ, आप नहीं ले रही, कोई बात नहीं। अपनी जेठानी की बात सुनकर देवरानी को गुस्सा आ जाता है, जिसके दोनों वहां से वापस आ जाते हैं। तो जेठानी को रास्ते में चप्पल नजर आती है। अम्मा, ये चप्पल तो बहुत सुंदर है, कितने की दे रही हो? 150 रुपए की है, ले लो, अच्छी टिकाऊ है। हाँ अम्मा, ये वाली दे दो। उसके बाद वो चप्पल खरीद लेती है और दोनों घर आ जाते हैं। घर आकर देखती है तो पूरा परिवार हॉल में ही बैठा हुआ था। तभी देवरानी का पति बोलता है, तो कर ली दोनों देवरानी जेठानी ने शॉपिंग,
और भी कुछ रहता है क्या? भैया ये सामान देखकर मैं साफ साफ बता सकता हूँ, अभी तक देवरानी जिठानी ने हनीमून के लिए ड्रेस नहीं ली। क्यों, सही कहा ना मैंने? दिवाकर जी, हनीमून हम बार बार तो नहीं मना पाएंगे, इसीलिए मैं सब कुछ परफेक्ट करना चाहती हूँ। जल्दबाजी में कुछ छूट ना जाए, इसलिए आराम से शॉपिंग कर रही हूँ। पर दीदी को देखकर तो लग ही नहीं रहा कि वो हनीमून की शॉपिंग भी करना चाहती हैं। बहू, बड़ी बहू तेरे जितनी अमीर नहीं है ना, इसलिए पैसे खर्चने से पहले सोचती है। अपनी सास की बात सुनकर छोटी बहू का मुंह बन जाता है और वो कमरे में चली जाती है। अब ऐसे ही अगले दिन सवेरे दोनों बहुएं अपनी ननद को लेकर मॉल में ड्रेस लेने जाती हैं, जहां देवरानी अपनी जेठानी को एक महंगी ड्रेस दिलवाती है। दीदी, आपके ऊपर ये वन पीस बहुत अच्छा लग रहा है, पर मुझे पता है आप इसे लेने से रही, इसलिए ये मैं आपको अपनी तरफ से गिफ्ट कर रही हूँ। प्लीज मना मत करना। हाँ भाभी, ये ड्रेस मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। जब आप जम्मू जाओ तो इसे जरूर पहनना और अच्छे अच्छे फोटोज भी लेना। एक दिन वैष्णो देवी माता के दर्शन कर लेना और दूसरे दिन भैया के साथ ड्रेस पहनकर फोटोज खिंचवाना। पर मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती तो एक दिन पहन लेना, अब मना मत करो। देवरानी और ननद के बार बार कहने पर जेठानी वो ड्रेस ले लेती है, पर उसके बाद भी वो बाजार से एक दुकान से अपने लिए कुछ सस्ते कपड़े लेती है। उसके बाद वो तीनों गाड़ी में बैठकर घर आ जाते हैं। एक बार फिर से देख लो, तुमने जो हनीमून पैकेज बुक किया है उसकी अपडेट है? अरे फिक्र मत करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब तो कल मॉर्निंग में हम लोग फ्लाइट पकड़ेंगे और सीधा यूरोप। देवरानी और जेठानी दोनों अपनी अपनी पैकिंग कर रही होती हैं कि तभी देवरानी की माँ का फोन आता है। बेटा, तू जहाँ कहीं भी जल्दी से आ, हमारा सब कुछ लुट चुका है और तेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर 4 लाख रुपए मांग रहे हैं। क्या 4 लाख? इतने पैसे तो हमारे पास भी नहीं है माँ, पर मैं अभी आपके पास आती हूँ। क्या हुआ सुनीता, तुम रो क्यों रही हो? वो रोते हुए सारी बात अपने पति को बताती है, जिसके बाद वो अपने परिवार को बताता है। अगर ऐसी बात है दिवाकर, तो हम सब चलते हैं तुम्हारे साथ। और रही पैसों की बात, तो मेरे पास 2 लाख रुपए रखे हैं। हमने सोचा था कि इन्हीं पैसों से हम हनीमून के लिए जाएंगे और कुछ पैसे हनीमून से आने के बाद बचा के रखेंगे बुरे समय के लिए, पर मुझे लगता है कि यही सही समय है। बहू, 1 लाख के आसपास मेरे पास भी रखे हैं, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। आप जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। जिसके बाद सभी लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो उसकी माँ उसे रोते हुए गले से लगाती है। किसी ने तेरे पापा पर झूठा इल्जाम लगा दिया और पुलिस वालों ने हमारी कंपनी, घर, हर चीज को सील कर दिया और तेरे पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और उनकी हालत हो गई। अब मैं 1 पैसा तक नहीं निकाल सकती। माँ, तुम फिक्र मत करो, पापा को कुछ नहीं होगा। दिवाकर, तुमने बात करी, हमें अपना हनीमून कैंसिल करना है। वो हमारे 2 लाख रुपए वापस तो कर देंगे ना? वो मना कर रहे हैं और पापा के इलाज के लिए अब भी 1 लाख कम है। मैंने अपने सारे गहने भी लॉकर में रखे और सारे पैसे भी बैंक में फंसे, और कल संडे है और डॉक्टर ने भी सिर्फ आज रात का समय दिया। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं सुनीता, मेरे पास मेरे थोड़े सोने के गहने रखे हैं, तुम वो ले जाओ। अपनी जेठानी और परिवार का उतना प्यार देखकर देवरानी का अमीरी का घमंड टूट जाता है, जिसके बाद जेठानी पैसे लाकर जमा करवा देती है। अब उसके बाद उसके पिताजी ठीक हो जाते हैं और कोर्ट में केस भी खत्म हो जाता है। थोड़े समय बाद उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है और अब सब पहले जैसे हंसी खुशी मिलकर रहने लगते हैं। दीदी, आज मुझे समझ आ गया पैसे बचाते रहना कितना जरूरी है। इंसान अमीर हो या गरीब, अगर हम पैसे की कद्र करते हैं तो ही पैसा हमारी कद्र करता है। और दीदी, आप बहुत अच्छी है, मेरी वजह से आपने अपना भी हनीमून कैंसिल कर दिया और पैसों से भी मदद की। बहू, इसे ही परिवार कहते हैं। और भाभी, अब तो सब ठीक है, जो प्लान पहले पूरा नहीं हुआ वो आप पूरा कर लीजिए। मैं तो कहती हूँ इस बार आप दोनों एक साथ और एक ही जगह पर जाओ हनीमून मनाने। करिश्मा बिल्कुल सही बोल रही है। मैंने और दिवाकर ने तो सोच लिया है, इस बार हम दोनों भाई जम्मू कश्मीर जाएंगे। सब कुछ माता रानी की वजह से हुआ है, इसलिए पहले वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे और फिर कश्मीर घूमेंगे। इस तरह अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर हनीमून पर माता रानी के दर्शन करने जाती हैं और खूब मजे करते हैं। माँ, आज बज चुके, हमें स्कूल जाना है, जल्दी से हमारा लंच दीजिए ना। और क्या बनाया है हमारे लंच में? नंदनी, अभी आज मैंने दाल रोटी बनाई है, वही रख रही हूँ।
माँ आपको पता है ना, हम ये गरीब वाली रोटी सब्जी स्कूल में ले जाएंगे तो हमारा कितना मजाक उड़ेगा। आप तो जानती है ना, हमें थोड़ा दिखावा करना पड़ता है। स्कूल में बच्चे कटलेट, पास्ता, मैगी ये सब लेकर आते हैं, आप भी दिया करो। हाँ, तो ये सब भी तुम लोगों ने ही शुरू करवाया है। बहुत स्कूल में बोलते थे माँ बच्चे हमें चिढ़ाते हैं, सब अमीर बच्चे आते हैं, ऐसा करो। आज स्कूल में कहते ना हमारी मम्मी क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हेल्थ कॉन्शियस हैं, इसलिए हमें हेल्दी खाना दिया है। ठीक है माँ। अब बच्चे तैयार होके स्कूल चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ममता अपनी बहू से कहती अरे है, बहू क्यों बच्चों को डांटती रहती है? सिर्फ बच्चों की वजह से थोड़ी हो रहा है, हमारी तरफ से भी कुछ दिक्कतें रही थी, जिसके बाद हमने अमीर बनने का दिखावा शुरू कर दिया। याद है ना वो दिन? हाँ माँ जी। अरे स्वर्णा जी, आप हमारे घर पर आई थी, आपको हमारा घर कैसा लगा? वैसे आपका घर भी बहुत लग्जरी और अमेजिंग है। क्या पेंटिंग है, क्या झूमर है, क्या दीवार है, और बाहर से भी घर बहुत सुंदर है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट सौदामिनी जी, हमें भी आपका घर बहुत सुंदर लगता है। आपका घर बहुत क्लासी है। वैसे सरोज, मैं तुम्हारे घर नहीं आई, लेकिन सौदामिनी आप तो उनके घर गई होंगी ना? अरे आपने उनके घर की बात क्यों कर दी? इनका घर तो बाहर से इतना गरीबों वाला है, इसलिए मैं अंदर मिलने नहीं आई। खामखा ये लोग शर्मिंदा हो जाते। क्यों मंजरी बहू? सरोज, मैंने ठीक बोला ना? वो हमारे घर के हालात थोड़े ठीक नहीं है ना, इसलिए घर थोड़ा ऐसा ही है। कुछ सालों में नया घर बनवाएंगे। हाँ, इसके लिए तो मेरे पति भी दिन रात मेहनत करते हैं, और अभी देवर जी की भी तो शादी होनी है। ओहो, जब तुम लोगों का घर बाहर से ही ऐसा है तो नई बहू को छोटे से घर में कैसे रखोगे? कम ऑन, मिडिल क्लास से बाहर आओ, थोड़ा अमीर बनना सीखो, वरना ऐसे ही हर पार्टी में तुम लोगों की बेइज्जती हुआ करेगी। अब दोनों सास की बहुत बेइज्जती होती है। उसके बाद दोनों घर लौट आती है। अब बच्चे भी घर आ जाते हैं और स्कूल की सारी बात बताते हैं। माँ जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये दूर के रिश्तेदार सच में खराब होते हैं। देखा ना आपने, खुद अमीर हैं तो हमें उछाल दिया सबके सामने। मुझे तो लगता है माँ जी वो ठीक कह रही थी स्वर्णा चाची, हमें अमीर बनना सीखना ही होगा, वरना हमारी और हमारे बच्चों की बेइज्जती हर जगह होगी। मंजरी, तुम ये क्या बोल रही हो? पता है ना, घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, घर को अच्छा बनवाने के लिए हमें कम से कम 50 लाख रुपए की जरूरत है। कैसे करवाएंगे ये सब? घर में पुराने पलंग है, सोफा नहीं है, चटाई है, रसोई भी गांव जैसी है, हैंडपंप है, मोटर भी नहीं लगी। घर में बातों से कुछ नहीं होगा मंजरी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हमारे अकाउंट में 1 लाख तो है ना, हम बाहर से अपना घर अच्छा बनवा लेते हैं। बच्चे लोगों को तो ये नहीं लगेगा ना कि हमारा घर बाहर से भी गरीब है। अंदर का हम धीरे धीरे ठीक कर लेंगे। और रही बच्चों की बात, तो मैं थोड़ा उनको अच्छा अच्छा खाना देने की कोशिश करूंगी। बहू, क्या अमीरी का दिखावा करने से हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी? ज्यादा नहीं हमारी, लेकिन थोड़ी सी हो जाएगी। हमारे बच्चे को कोई स्कूल में ना परेशान करेगा, ना कोई गरीब बोलेगा। बाहर से लोग हमारे घर को देखकर बातें नहीं बनाएंगे। हाँ, जो घर के अंदर आएंगे हम उन्हें आने नहीं देंगे। अपनी बहू का आइडिया सबको अच्छा लगता है, जिसके बाद गरीब बहू बैंक से पैसे निकलवा कर अपने घर को ठीक करवा लेते हैं और बाहर टाइल्स लगवा देते हैं, पर अंदर वही पुराना वाला रहता है। और अब दोनों सास बहू जाकर कुछ महंगे कपड़े खरीद लेती है, जिसे पहनकर वो पार्टियों में जाती है और अमीर दिखने का दिखावा करती है, और अब बच्चों को भी महंगे तरीके का खाना देती है। वाह माँ, आज आपने हमारे लिए सैंडविच बनाया है, पर हम पर तो पैसे नहीं थे ना। फिर माँ? चिंता मत करो, पैसे तो अभी भी नहीं है। बस मैंने 10 रुपए का ब्रेड का पैकेट लाकर टमाटर और खीरा लगा दिया है। इसमें तुम अमीर लगोगे, पर अंदर मक्खन नहीं है, इसलिए खुद ही खाना ये, और जैसा सिखाया है वैसा करो। इंग्लिश बोला करो। Don't worry mom, we will take care of ourselves. इसके बाद गरीब बच्चों का अमीर खाना देखकर उनको कोई परेशान नहीं करता है, और उनके घर को बाहर से देखकर लोग उनको अमीर समझते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं। और याद है ना माँ जी आपको, फिर लोगों ने हमारी कितनी तारीफ की थी ना घर की। हाँ बहू, बेइज्जती तारीफ दोनों देख लिया है हमने कुछ ही समय में। पीयूष की शादी होने वाली है, मुझे तो बहू की टेंशन है, वो आकर क्या सोचेगी। इसके कुछ समय बाद छोटे बेटे विवेक की शादी हो जाती है। छोटी बहू बाहर के मकान को देखकर बहुत खुश होती है, पर जब अंदर आकर देखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। माँ जी, जेठानी जी, ये क्या है? मेरा ससुराल बाहर से तो सुंदर लग रहा है, लेकिन अंदर से 2 कौड़ी का लग रहा है। ये क्या कोई मजाक है? बहू हमें माफ कर दे, तेरा ससुराल अंदर से ऐसा ही है। लेकिन माँ जी क्यों? फोटो में तो मुझे घर बाहर से बहुत अच्छा दिखाया था।
रचना, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहता, सीधी बात करता हूँ। हमारी बहुत बेइज्जती होती थी गरीब होने की वजह से, इसलिए हमने घर को बाहर से अच्छा बनवा लिया। लेकिन धीरे धीरे ये भी हो जाएगा, एकदम से तो घर नहीं बनता ना। आई होप कि तुम समझो। ठीक है। चाची चाची आप बहुत अच्छी लग रही है। क्या आप शादी में सबको अच्छा दिखना चाहती थी या आप सच्ची में पैसे वाली हो? क्योंकि आपका लहंगा तो बहुत महंगा लग रहा है। माँ जी, पीयूष, बच्चे भी यही बातें करते हैं। हाँ चाची, हमें अपने घर के हालात पता है इसीलिए। बहुत बातें हो गई बच्चों, तुम सब थक गए होगे ना, जाओ सब आराम करो। ठीक है दादाजी। सब सो जाते हैं। अब अगले दिन सवेरे छोटी बहू चूल्हे पर खाना बनाने लगती है, पर उसे काफी परेशानी होती है। वो जैसे तैसे खाना बनाकर अपनी पहली रसोई करती है। अब ऐसे ही कुछ दिनों बाद पीयूष, हम घर में कैसा खाना खाते हैं? ये दाल प्याज रोटी भी कोई खाना होता है? आज मैं घर में कुछ अच्छा सा बनाना चाहती हूँ। लेकिन 2 दिन से भैया और मैं कोई सब्जी लेकर नहीं आए हैं। फ्रिज में बस पालक की डंडी, एक गाजर, आधा टमाटर पड़ा हुआ है बस। कोई बात नहीं, आज रात को हम सब सूप पियेंगे। रात को रचना बची हुई सब्जियों से सूप बना देती है, जिसे पीकर घर वाले बहुत खुश होते हैं। वाह बहू, घर में कुछ न होने के बाद भी तूने 5 स्टार होटल जैसा सूप बना दिया। थैंक यू पापा जी। अगले दिन सवेरे दोनों बच्चे रो रहे थे। उनके स्कूल में फैशन कंपटीशन होना था, जिसके बाद वो रोते हुए अपनी चाची के पास जाते हैं। फिर वो उनको एक सुंदर सा ड्रेस बना के देती है। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, जिसे पहनकर बच्चे स्कूल चले जाते हैं और शाम को फर्स्ट प्राइज लेकर घर आते हैं। चाची, माँ, दादी, दादा, पापा, चाचू, देखो हम फर्स्ट प्राइज लेकर आए। प्रिंसिपल को हमारी ड्रेस बहुत अच्छी लगी। देखा, मैंने कहा था ना। अब पूरा परिवार बहुत खुश था कि तभी उनकी पड़ोसन आकर उन पर हंसने लगती है। ये क्या सरोज, मैंने सोचा था तूने अपना घर बनवा लिया, लेकिन अंदर से तो कबाड़ा ही है। सच बता, मेरी बात सुनकर तूने घर बाहर से बनवाया था ना? सौदामिनी, अपने आप को इतना अच्छा मत समझ कि मुझे तेरी बातों से फर्क पड़ेगा। हम बस धीरे धीरे अपना घर बना रहे हैं, तो हमने पहले बाहर से ही बना लिया। झूठ मत बोल। उस दिन जब मैंने स्वर्णा के सामने तेरे परिवार की बेइज्जती की थी, उसके बाद तू जितनी भी पार्टी में आई है ना, बहुत अच्छे से कपड़े पहन कर आई थी। और ये घर भी उसके बाद ही बनवाया तूने, बाहर से। पर देखो, अंदर से तो गरीब की गरीब ही है। मैं चलती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास मेरी खातिरदारी करने के लिए कुछ खाने पीने को थोड़ी होगा। देख लिया माँ जी आपने, सिर्फ अमीर होने का दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। हमें अपना स्टेटस हकीकत में अमीर वाला बनाना होगा, वरना कोई भी हमारे घर के अंदर आकर ऐसे ही मजाक उड़ाएगा। मैं पढ़ी लिखी हूँ माँ जी, मैंने जॉब भी की है। मैं घर को सुधारना चाहती हूँ। ओ, मम्मी की पेंटिंग गिर गई मुझसे। वाओ, ये पेंटिंग दीदी आपने बनाई है? वो भी अपने हाथों से? या ये भी दिखावे का हिस्सा है? रचना, कैसी बातें कर रही हो? घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, मैं पेंटिंग क्यों खरीदूंगी? ये तो मैंने बनाई है। सच में आप इतनी अच्छी पेंटिंग करती हैं, तो दीदी आप अपनी कलाकारी को सही जगह इस्तेमाल क्यों नहीं करती? आपने ऐसी पेंटिंग बनाई है, मैं इसे ऑनलाइन बेचूंगी। आप मानेंगी नहीं, आपके घर बैठे बैठे एक पेंटिंग के 5 से 10 हजार रुपए मिल जाएंगे। क्या सच में रचना ऐसा हो सकता है? हाँ दीदी। अब छोटी बहू पेंटिंग बेचने के लिए एक अकाउंट बनाती है और जॉब करने लगती है। उधर बड़ी बहू भी पेंटिंग बनाने लगती है और कुछ दिनों में ही उनकी पेंटिंग बिकनी स्टार्ट हो जाती है और उनके पति भी अच्छा पैसा कमाने लगते हैं, जिसके कुछ महीनों बाद ही वे अमीर हो जाते हैं और उनको अब अमीरों वाला ढोंग नहीं करना पड़ता और अब सब खुशी खुशी मिलकर रहने लगते हैं।